भोपाल मेट्रो में आपका स्वागत है। अब ये आवाज आज से हर भोपाल वासी के कान में गूंजना शुरू हो जाएगी, क्योंकि भोपाल मेट्रो की शुरुआत आज से हो गई है। और जब भी आप मेट्रो में आएंगे तो सबसे पहले यही आवाज आपका स्वागत भी करेगी। भोपाल मेट्रो के इस सफर में अगर आप देखें तो बड़ी संख्या में आम लोग तो शामिल हुए हैं, साथ ही में भोपाल शहर के बाशिंदे भी हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर थे, और भोपाल का बेटा कहे जाने वाले भोपाल के सांसद आलोक शर्मा भी खुद को रोक नहीं पाए इस पहले सफर में मेट्रो की सवारी से। आलोक शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और नीचे सबसे पहले हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं मेट्रो कहां से गुजर रही है। ये भोपाल का जीजी फ्लाईओवर है, जहां से हो करके भोपाल की मेट्रो जो है फिलहाल गुजर रही है। और हम दूसरी तरफ की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि भोपाल कैसे विकसित हो रहा है। हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं रानी कमलापति स्टेशन की, उस रानी कमलापति स्टेशन की जिसका उद्घाटन नए स्वरूप में, जो पहला एक स्टेशन ये ऐसा बना था जिसका उद्घाटन करने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचे थे। और ये बदलते भोपाल की एक तस्वीर आपको आज तक के कैमरे से दिखा रहे हैं हम कि किस तरीके से इस बदलते भोपाल की जो तस्वीर है, बहुमंजिला इमारतों वाला भोपाल, एक हाईटेक सिटी का भोपाल, उसी भोपाल की बहुमंजिला इमारतों के सामने से फिलहाल भोपाल मेट्रो गुजर रही है। और ये जो तस्वीर है उस शहर की जिस पर कभी 1984 में भोपाल गैस त्रासदी का बदनुमा दाग लगा था, उस दाग को मिटाते हुए अब भोपाल मेट्रो इस नए भोपाल की तस्वीर पेश कर रही है। ये रानी कमलापति स्टेशन है जिसको यहां से दिखाया जा रहा है। और यहां से अगली जो तस्वीर है वो आपको साफ तौर पे हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो भोपाल है वो पूरी तरीके से बदल गया। ये कमलापति स्टेशन है भोपाल का, और इस स्टेशन की खासियत भी हम आपको बताते हैं। आप मेट्रो स्टेशन से उतर के सीधे कमलापति स्टेशन के अंदर जा सकते हैं अगर आपको कोई ट्रेन पकड़नी है। प्रीमियम ट्रेनें इस स्टेशन से चलती हैं। और अब हम बात करेंगे भोपाल के बेटे आलोक शर्मा से, जो कि सांसद भी हैं भोपाल के और पहली ही मेट्रो में सफर भी किया है। पहली अनुभूति क्या रही आपकी, एक सांसद होने के नाते ही सही, लेकिन उसके अलावा बर्रुकट भोपाली यानी भोपाल के बेटे, पुराने बाशिंदे? देखिए, आज मेरे लिए बड़ा खुशी का दिन है, बड़ा ऐतिहासिक दिन है। मैंने भोपाल के विकास को अपने पास से आंखों से देखा है। इस भोपाल के अंदर साइकिलें चलती थी, इस भोपाल में तांगे चलते थे, और इस शहर के अंदर जितना भी विकास हुआ है आज वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर हुआ है। आज मेट्रो ट्रेन की सौगात प्रधानमंत्री जी ने भोपाल वासियों को दी है, और मुझे लगता है कि आज भोपाल से किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है, रानी कमलापति स्टेशन जाना है, एम्स अस्पताल भी जाना है, किसी परिवार में अपने आत्मीजन का इलाज करने के लिए, तो ये मेट्रो लोक परिवहन को मजबूत करेगी। अब शहर के प्रमुख चौराहों के ऊपर जाम से भी निजात मिलेगी। तांगे से मेट्रो का सफर, तांगे से मेट्रो का सफर, बिल्कुल एक समय तांगे चलते थे, तांगा युग समाप्त हो गया है, अब मेट्रो की तरफ हम लोग बढ़े। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में ये मेट्रो मंडीदीप तक, सीहोर तक और हमारे बेरसिया तक चलेगी। इस दिशा में मैं पूरा प्रयास करूंगा। राजनीति खूब हुई, आज कमलनाथ जी का भी बयान आया है, वो बता रहे हैं उनके जो लोग हैं उन्होंने सफेद, देखिए सफेद झूठ का नाम है कांग्रेस, सफेद झूठ का नाम है कमलनाथ। कमलनाथ ने कोई विकास नहीं किया। कमलनाथ जी को भोपाल के गली मोहल्ले नहीं मालूम, वो क्या विकास करेंगे। पिछले एक कार्यक्रम हुआ था, उस समय में भोपाल का महापौर था, और कमलनाथ जी ने कहा था कि भोपाल में मेट्रो लाने का काम मैंने किया। मैंने माइक छीनकर कहा था कि आपने संवैधानिक पद की शपथ ली है, आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप सफेद झूठ बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी की करनियों कतनी में कोई अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अपने मैनिफेस्टो में वादे करती है मध्य प्रदेश की जनता से, भोपाल की जनता से, उसको समय सीमा में पूरा करती है। और आज वो दिन भी आ गया कि आज भोपाल में मेट्रो प्रारंभ भी हो गई है, और इसके सार्थक परिणाम आने वाले समय में आपको और हमको, भोपाल की जनता को मिलेंगे। आपको भी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, थैंक यू। तो आप देख सकते हैं भोपाल सांसद हैं ये, और हम आपको तस्वीर दिखाते हैं मेट्रो की कि किस तरीके से जो है लोग इस वक्त मेट्रो में सफर भी कर रहे हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनको क्या लगता है कि भोपाल में आज जब वो सफर कर रहे हैं मेट्रो में, तो फिर किस तरीके से इस सफर को ये देखते हैं। सर ये बताइए, आप भोपाल से ही हैं तो आपने शहर को बदलते हुए पूरा देखा होगा, मेट्रो में यात्रा का अनुभव कैसा है? ये मेरी भोपाल की मेट्रो की पहली यात्रा है। मेरे को ये किसी का दो लाइनें याद आ रही हैं। ये जिंदगी तो शिकायतें बहुत थी, मगर जब मर्द दर्ज कराने पहुंचा तो कतार बहुत थी।
तो ये मेट्रो से जो है कतार जो लगी रहती थी, वाहनों की कतार लगी रहती थी, प्रदूषण फैल रहा था और लोगों के आने जाने में जो असुविधा हो रही थी, इससे काफी समय की बचत होगी, साथ के साथ ही धन की भी बचत होगी। आप करेंगे रेगुलर मेट्रो में ट्रेवल करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे। अभी आपको कितना टाइम लगा और ऐसे कितना टाइम लग जाता है जो ट्रेवल आपने एम्स से यहाँ तक किया एमपी नगर? एमपी नगर से ट्रेवल करने में मिनिमम पहले तो ढूंढना पड़ता है ऑटो, और रैपिडो करें तो हमको किराया ज्यादा लगता है। ये हमारा किराया भी कम करेगी और हमको आने जाने में आसानी होगी। ट्रैफिक के ऊपर से निकल जाएंगे। हाँ, ट्रैफिक के ऊपर से निकल जाएंगे। क्या क्या कहना चाहेंगे, भोपाल में आज से मेट्रो शुरू हो गई है? ये भोपाल के लिए एक अच्छी सुविधा हो गई है बच्चों के लिए, जिनको एमपी नगर रेलवे स्टेशन जाना पड़ता है रात में दिन में। दिस इज द बेस्ट फॉर स्टूडेंट एंड एज वेल एज सीनियर सिटीजन आल्सो। आप देखिए सामने तस्वीरों में, देखिए वो फ्लाईओवर चल रहा है और फ्लाईओवर के साथ ही में दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये नीचे ट्रैफिक आप देखिए, पूरा ट्रैफिक को चीरते हुए ऊपर से जो है मेट्रो अब आगे की ओर सफर कर रही है। और ये तस्वीरें जो है वो भोपाल के बदलती हुई तस्वीर है, बदलते हुए भोपाल की तस्वीर है, जहां पे लोग अब मेट्रो का आनंद उठा सकेंगे। मेट्रो में ना केवल वो आराम से एयर कंडीशन कोचेस में बैठ करके सफर कर सकेंगे, बल्कि जो सफर में समय लगता था भोपाल में एक जगह से दूसरी जगह जाने में, खासतौर से ट्रैफिक की वजह से जो परेशानी होती थी, उससे भी काफी हद तक अब उन्हें निजात मिल सकेगी। और इस बात से भोपाल के बाशिंदे बेहद ज्यादा खुश हैं। कैमरामैन अमरीश के साथ अवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।